हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस क्लासेस। एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आणविक द्रव्यमान क्या है। किसी अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का कुल योग होता है। यानी आणविक द्रव्यमान क्या है कि किसी भी अणु में जितने भी परमाणु होते हैं उनका सारा द्रव्यमान, उन सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान जो है वो आणविक द्रव्यमान कहलाता है, कुल योग हो जाता है। यानी जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, जल का फार्मूला क्या है H2O। जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18। अब यहाँ पे 18 कैसे आया, जल का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन में कितने परमाणु पाए जा रहे हैं, 2। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। यहाँ पर कितने परमाणु पाए जा रहे हैं हाइड्रोजन के, 2। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और कितने परमाणु यहाँ पर पाए जा रहे हैं, 2। ये हमने लिख लिया। प्लस ऑक्सीजन पाया जा रहा है, प्लस लगा देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए उसमें जितने भी परमाणु या एलिमेंट्स पाए जाते हैं उस एलिमेंट्स के सारे परमाणु, पहले हम उस एलिमेंट्स का परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं और फिर उसमें जितने भी परमाणु या एटम्स पाए जाते हैं उससे उस द्रव्यमान को मल्टीप्लाई करा देते हैं। फिर अगर उसके बाद हमारा कोई और एलिमेंट्स है तो प्लस लगाकर उस एलिमेंट का द्रव्यमान लिखते जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मान लीजिए हमारे पास जल का यौगिक है, कंपाउंड क्या है, एग्जाम्पल में जल है। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 1। हाइड्रोजन में कितने परमाणु पाए जा रहे हैं, 2। तो पहले हम किसी भी तत्व का द्रव्यमान लिखते हैं और फिर उसमें जितने भी परमाणु पाए जा रहे हैं उस संख्या से उसको गुणा करा देते हैं। फिर उसके बाद उस यौगिक में दूसरा कोई भी तत्व होगा, प्लस लगा देंगे और फिर उस तत्व का द्रव्यमान लिख लेते हैं। ऐसे हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। क्या है, किसी अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का कुल योग होता है। कुल योग का मतलब सभी को क्या कर देना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हमने गुणा कराया है तो 2 × 1 = 2 आएगा। यानी हाइड्रोजन के हमारे कितने परमाणु हैं, 2 प्लस 16। अगर इसमें भी एटम्स होते, परमाणु होते तो हम उसको भी गुणा करा देते। इस तरीके से हमारा जल का आणविक द्रव्यमान आ जाता है 18 म्यू। जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाता है, 18 म्यू। ऐसे आप किसी और भी यौगिक का निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया है दूसरा NH3 अमोनिया। अगर आपको अमोनिया का आणविक द्रव्यमान निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का पहले द्रव्यमान हमें पता करना होगा। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 14। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का एक ही एटम्स है तो एक हम लिख देंगे। एक हम लिख सकते हैं और नहीं भी, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, लिख भी सकते हैं। तो अगर लिख भी देंगे तब भी हमारा उतना ही आएगा, 14 × 1 = 14। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स पाए जा रहे हैं, 3 एटम्स पाए जा रहे हैं। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 14 × 1 = 14 यहाँ पे हम लिख लेंगे, प्लस लगा देंगे। 3 × 1 = 3 यहाँ लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा अमोनिया यानी NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा आपका, 17 म्यू हो जाता है हमारा आणविक द्रव्यमान। इस तरीके से हम आणविक द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड या यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो उसमें जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं उन सभी का द्रव्यमान हम लिखते हैं एक एक करके और उस तत्व में जितने भी परमाणु पाए जा रहे हैं उतने परमाणु से उसको गुणा करा देते हैं। फिर प्लस लगाते हैं, उस यौगिक में दूसरा जो भी तत्व होगा उसको लिख देते हैं, उसका द्रव्यमान लिख देते हैं। अगर उसमें भी पाए जाएंगे तो उसको भी उसके परमाणु संख्या से गुणा करा देते हैं।